राजकुमारी रत्नावली की वीरगाथा। जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह अपने किले से बाहर राज्य के शत्रुओं का दमन करने गए थे। जैसलमेर किले की रक्षा का दायित्व उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली को सौंपा था। इसी समय दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने जैसलमेर को घेर लिया। इस सेना का सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुसलमानी सेना ने पड़ाव डाल दिया, लेकिन इससे रत्नावली घबराई नहीं। वह वीर सैनिक का वेश पहने, तलवार बांधे, धनुष बाण चढ़ाए घोड़े पर बैठती, कभी किले की बुर्जों पर और दूसरे सब आवश्यक स्थानों पर घूमती तथा सेना का संचालन करती थी। उसकी चतुरता और फुर्ती के कारण मुसलमान सेना ने जब जब किले पर आक्रमण करना चाहा, उसे अपने बहुत से वीरों को खोकर पीछे हट जाना पड़ा। सेनापति मलिक काफूर ने देखा कि वीरता से जैसलमेर का किला कितना जीतना कठिन है। उसने बूढ़े द्वारपाल को सोने की ईंटें दी कि वह रात को किले का फाटक खोल दे, लेकिन सच्चे राजपूत लोभ में आकर विश्वासघात नहीं करते। द्वारपाल ने रत्नावली को यह सब बात बतला दी। रत्नावली ने भी देखा कि शत्रु को पकड़ने का यह अच्छा अवसर है। उसने द्वारपाल को रात में किले का दरवाज़ा खोल देने को कहा। आधी रात को 100 सैनिक के साथ मलिक काफूर किले के फाटक पर आ गया। बूढ़े द्वारपाल ने फाटक खोल दिया। वे लोग भीतर आ गए तो फाटक बंद करके वह उन्हें रास्ता दिखाता आगे से चला। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा किसी गुप्त रास्ते से चला गया। मलिक काफूर और उसके साथी हैरान रह गए। किले के बुर्ज पर खड़ी होकर राजकुमारी रत्नावली हंस रही थी। राजकुमारी की सूझबूझ से वे लोग कैद कर लिए गए थे। सेनापति के पकड़े जाने पर भी मुसलमान सेना ने किले को घेर रखा। किले के भीतर जो अन्न था वह समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास रखने लगे। रत्नावली भूख से दुबली और पीली पड़ गई, लेकिन ऐसे संकट में भी उसने राजा के न्याय धर्म को नहीं छोड़ा। अपने यहाँ जेल में पड़े शत्रु को पीड़ा नहीं देना चाहिए, यह अच्छे राजा का धर्म है। रत्नावली अपने सैनिकों को रोज़ एक मुट्ठी अन्न देती, पर मलिक काफूर और उसके कैदी साथियों को रोज़ 2 मुट्ठी अन्न दिया जाता था। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर के किले में उसका सेनापति कैद है और किला जीता नहीं जा सकता, तो उसने महारावल जी के पास संधि का प्रस्ताव भेज दिया। रत्नावली ने देखा कि एक दिन किले के चारों ओर से मुसलमानी सेनाएं अपना तंबू डेरा उखाड़ रही हैं और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले की जेल से छोड़ा गया तो उसने राजकुमारी को शीश नवाया और कहा, राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, वे वीर तो है ही, देवी भी है। उन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है, वे पूजा करने योग्य हैं। जय हिंद, जय भारत। सच्चे सौंदर्य का रहस्य सच्ची सरलता है। वास्तविक सुंदरता में शाश्वत आनंद है। जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है वह स्थित प्रज्ञ होता है। आत्मज्ञानी साधक को ऊंची नीची किसी भी स्थिति में न तो हर्षित और न कुपित होना चाहिए।
मन के लिए स्वाध्याय वैसा ही है जैसा शरीर के लिए व्यायाम। इतना भयंकर तनाव रात दिन मुझ पर है कि यदि मैं न हंसूं तो मर जाऊंगा। हंसना वही ठीक है कि दूसरे हंसी न उड़ा सकें। कुछ न बोलना भी बहुत कुछ बोलना है। शिशु की हंसी जैसी निर्दोष हंसी कष्टों को विदा करने की अचूक दवा।